नमस्कार, स्वागत है आपका आर्यावर्त न्यूज की आर्थिक खबर में। आज की आर्थिक खबर में हम जानेंगे, युवाओं को मिलेगा वित्त मंत्री की इंटर्नशिप स्कीम का लाभ। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत के गाजियाबाद आ गई। स्टॉक मार्केट में मचा हाहाकार, सेंसेक्स 2209 अंक टूटा, निफ्टी 24,056 पर हुआ बंद, 17 लाख करोड़ का नुकसान। प्लेटफॉर्म फीस से जोमेटो ने कमाए 83 करोड़ रुपए। अब खबरें विस्तार से। कॉलेज खत्म होने के बाद ज्यादातर युवा एक अच्छी जॉब या इंटर्नशिप ढूंढना शुरू कर देते हैं। अच्छी जॉब पाने के लिए एक अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप करना बहुत जरूरी होता है। इंटर्नशिप करने से युवाओं की एक अच्छी प्रोफाइल बनती है, जिससे नौकरी मिलने में आसानी होती है। ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024 में युवाओं को इंटर्नशिप देने की घोषणा की। बजट 2024 में वित्त मंत्री ने 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने का ऐलान किया। 23 जुलाई को पेश किए गए केंद्रीय बजट में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने का ऐलान हुआ। यह इंटर्नशिप युवाओं को 500 बड़ी कंपनियों में दी जाएंगी। युवाओं को इंटर्नशिप देने के लिए सरकार ने अलग से 1.48 लाख करोड़ रुपए का बजट तय किया है। आपको बता दें कि सरकार द्वारा लागू किए गए इस इंटर्नशिप प्रोग्राम का फायदा वही युवा उठा पाएंगे जिन्होंने फुल टाइम कोर्स किया हो। कंपनियों के हिसाब से युवाओं की प्रोफाइल तैयार की जाएगी। इसके अलावा युवाओं को योग्यताओं के हिसाब से इंटर्नशिप मिलेगी। जिन छात्रों ने आईआईटी, आईआईएम और आइजर से पढ़ाई की है, उन छात्रों को इस इंटर्नशिप योजना का लाभ नहीं मिलेगी। जिन छात्रों ने सीए और सीएमए की डिग्री ली है और जिन छात्रों के परिवार में कोई सरकारी नौकरी करता है या परिवार में कोई इनकम टैक्स देता है, उन छात्रों को भी इस इंटर्नशिप योजना का लाभ नहीं मिलेगा। साथ में केवल 21 से 24 साल के युवा ही इंटर्नशिप पा सकते हैं। इंटर्नशिप पाने के लिए कैसे आवेदन करना है, इस बारे में सरकार की तरफ से कोई अपडेट नहीं आया है। सरकार द्वारा चलाए गए इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में हर इंटर्नशिप करने वाले युवा को हर महीने 5,000 रुपए स्टाइपेंड के तौर पर दिए जाएंगे। साथ में 6,000 रुपए की एकमुश्त राशि भी दी जाएगी। युवाओं का इंटर्नशिप के लिए खर्चा कंपनी ही करेगी, जिसका 10% खर्चा कंपनी अपने CSR फंड से देगी। अब खबर बांग्लादेश से। बांग्लादेश में भयानक जानलेवा प्रदर्शन के बीच बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत आ गई है। पहले कयास लगाया जा रहा था कि वह पश्चिम बंगाल आएंगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। मौजूदा समय में भारत सरकार और सभी विपक्षी दलों में बांग्लादेश की स्थिति को लेकर काफी हलचल देखने को मिल रही है। इस दौरान विपक्ष के नेता और कांग्रेस पार्टी से सांसद राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत भी की है। पीएम शेख हसीना के भारत पहुंचने के बाद एयर ऑफिसर कमांडिंग संजय चोपड़ा ने एयर बेस पर शेख हसीना का स्वागत किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने हिंडन एयर बेस पर शेख हसीना से मुलाकात की। सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बांग्लादेश संकट के बारे में जानकारी दी है। हालांकि तमाम कयासों के बीच शेख हसीना के देश छोड़ने के सवाल पर बांग्लादेश सेना प्रमुख जनरल वकारुज़मान ने घोषणा की थी कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और एक अंतरिम सरकार कार्यभार संभाल रही है। ऐसी अपुष्ट खबरें हैं कि वह भारत के किसी शहर की ओर जा रही थी। हालांकि अब यह तय हो गया है कि शेख हसीना भारत आ चुकी है। न्यूज एजेंसी एनी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया कि बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना C-130 परिवहन विमान से भारत के गाजियाबाद में हिंडन एयर बेस पर उतरी।
अब खबर भारतीय शेयर बाजार से। सोमवार को अमेरिकी बाजार में मंदी के संकेतों के बीच भारत समेत कई देशों में शेयर मार्केट क्रैश हो गया। आज BSE सेंसेक्स 2209 अंक या 2.72% टूटा है, जबकि NSE निफ्टी 667 पॉइंट्स या 2.70% की गिरावट के बाद 24,056 बंद हुआ। बाजार में आई इस तबाही की वजह से निवेशकों के करीब 17 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। वहीं निफ्टी मेंटल, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी IT और निफ्टी बैंक में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान पर ही बंद हुए। सोमवार को टाटा मोटर्स 7%, अडानी पोर्ट 5%, टाटा स्टील 5%, पावर ग्रिड 4%, SBI 4% से अधिक, मारुति के शेयर सबसे ज्यादा टूटे हैं। वहीं HUL और नेस्ले इंडिया के शेयर हरे निशान में बंद हुए हैं। 52 वीक लो लेवल की बात करें तो HDFC, टाटा टेक्नोलॉजी, क्यूटा स्मॉल फाइनेंस के शेयरों ने आज अपना 52 सप्ताह का सबसे निचला स्तर छुआ है, जबकि JB केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल, अजंता फार्मा, सन फार्मा, PCBL, सुजलान एनर्जी के शेयरों ने बाजार में इस भारी गिरावट के बाद भी अपना 52 वीक हाई लेवल बनाया है। आज भारतीय बाजार के साथ साथ जापान और ताइवान का शेयर मार्केट भी क्रैश हो गया। भारतीय बाजार में सोमवार को निवेशकों के 10 लाख करोड़ रुपए डूब गए। दरअसल BSE पर लिस्टेड सभी कंपनियों के मार्केट कैप में 10.24 लाख करोड़ रुपए की भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिसके बाद यह 446.92 लाख करोड़ रुपए रह गया है। जोमेटो ने एक साल में ग्राहकों से 83 करोड़ रुपए कमाए, जिसके लिए उसने 1 रुपए का सामान भी नहीं दिया। इस पैसे को कमाने के लिए कंपनी ने सहारा लिया प्लेटफॉर्म फीस का। आजकल कई ऑनलाइन सामान डिलीवर करने वाले वेबसाइट ग्राहकों से प्लेटफॉर्म फीस वसूल कर करोड़ों रुपए की कमाई कर रहे हैं। पिछले साल अगस्त महीने से ही जोमेटो ने ग्राहकों से प्लेटफॉर्म फीस वसूलना शुरू किया और केवल एक साल में 83 करोड़ रुपए कमा लिए। स्विगी, जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने पर प्लेटफॉर्म फीस वसूली जाती है। ये फीस आपके द्वारा ऑर्डर किए गए सामान की कीमत के साथ जोड़ दी जाती है, जिससे आपका बिल और बढ़ जाता है। प्लेटफॉर्म फीस को कंपनियां ऑर्डर की कुल कीमत में जोड़ देती है, जिससे भुगतान की राशि बढ़ जाती है। इससे खाद्य वितरण की लागत महंगी होती जा रही है। कई रेस्तरां इस फीस को अपने पदार्थों की कीमत में ही जोड़ देते हैं, जिससे मेनू की कीमत बढ़ जाती है। अपने प्लेटफॉर्म के रखरखाव करने के लिए प्लेटफॉर्म फीस ग्राहकों से वसूली जा रही है, जिसमें ऐप और वेबसाइट के संचालन, उन्हें अपडेट करना और सुरक्षित रखना शामिल है। इस फीस का इस्तेमाल डिलीवरी पार्टनर को भुगतान करने के लिए भी किया जा रहा है। इसके अलावा ग्राहक सेवा, मार्केटिंग और बिजनेस को संचालित रखने की अन्य लागतों के लिए भी इस फीस का उपयोग किया जाता है। कंपनी ने हाल ही में रिपोर्ट जारी करके इसके बारे में जानकारी दी। पेश की गई रिपोर्ट में बताया कि उनकी सालाना इनकम में 27% की वृद्धि हुई है, जो एक साल में 7,792 करोड़ रुपए रही। गोल्ड ऑर्डर पर मुफ्त डिलीवरी दी जाती है, जिसकी भरपाई करने के लिए प्लेटफॉर्म फीस का इस्तेमाल किया जा रहा है। शुरुआत में कंपनी प्लेटफॉर्म फीस के रूप में 2 रुपए प्रति ऑर्डर वसूलती थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसे बढ़ाकर 6 रुपए कर दिया गया। इस खबर में आज इतना ही। इसी प्रकार की ताज़ा खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।